Friends, welcome to my YouTube channels. So already I am doing the Laplace transformations unit. So lot of video already we did. Now today we have division by t rule. So उसका प्रॉपर्टी हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. सो प्रॉब्लम्स क्या दिया है? फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी. सो वाई डिवीजन बाई टी रूल, सो डिवाइड बाई टी है. अगर एल साइन स्क्वायर टी है तो नॉर्मल लाप्लास डिफरेंशियल से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. टी है तो क्या होगा? तो ये है डिवीजन रूल का प्रॉपर्टी. एफ टी बाई टी अगर है तो हमको इसको लिमिट कर देंगे एस टू इन्फिनिटी. लिमिट क्या है? एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस. इसका ये रूल है. तो कैसे सॉल्व करता है ये देखते हैं हम लोग. तो पहले हम लोग क्या लेते हैं? लाप्लास एल स्क्वायर, लाप्लास साइन स्क्वायर टी. तो साइन स्क्वायर टी का क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 ये फार्मूला होता है. अब इसका हम लोग लाप्लास पहले निकाल के फिर फार्मूला पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इम्प्लाइज 1/2 बाहर लेते हैं, L1 माइनस फिर 1/2 और 1/2 को अगर बाहर कर देते हैं तो यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग को. 1/2 कॉस 2t ये लाप्लास रहेगा, लाप्लास 2t ये हो गया. तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? 1/2 एज टी रहेगा. लाप्लास 1 का 1/s होगा और cos 2t का होता है s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4. तो ये हो गया हमारा लाप्लास 1/2 s स्क्वायर. अब नाउ फ्रॉम द क्वेश्चंस क्या दिया है? एल साइन स्क्वायर टी का ये निकल गया. अब इस पर डिवाइड बाई टी देते हैं तो क्या लिख सकते हैं? एस टू इन्फिनिटी एफ एस, ये एल एफ टी ये लिखते हैं हम लोग. तो 1/2 को बाहर करते हैं, 1/s माइनस ये एस बा है एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर बाई 4 ये डी एस. ये फॉर्मूला पे हम लोग बैठा दिए. क्या है? एल एफ टी बाई टी. सो एल एफ टी बाई टी क्या है? एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस. तो एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस क्या निकला हुआ मेरा? ये हम लोग बैठा दिए. अब इसको क्या करना है? हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस. सो स्टेप्स स्टार्ट करते हैं. तो 1/2 आउटसाइड एज इट इज रहेगा, 1/s का log s हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ये s/s स्क्वायर प्लस 4. इसका हम पहले वीडियो में भी बहुत बार कर चुके हैं, इसका फिर से देखते हैं. इसका कई मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है. s/s स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रल ds है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? हम लोग एज्यूम करते हैं s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू सपोज सम कांस्टेंट हम ले लेते हैं कुछ भी p. तो क्या हो जाएगा? 2s ds. डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा? dp. तो हमको यहाँ s ds है न्यूमरेटर में, s ds को हम लोग रखना है और 1/2 dp. तो s ds का मतलब 1/2 dp और इसका एज्यूम्शन हम लोग किए p. तो 1/2 log p हो गया. तो 1/2 log p क्या है? s स्क्वायर प्लस 4. तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. क्या हो गया? 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4. ये सब 4 ये क्या हो गया? मेरा इंटीग्रेशन हो गया. और एक मेथड क्या है? अगर इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से देखते हैं तो सिंपल वे के एडजस्टमेंट करना है. क्यों एडजस्टमेंट करना है? तो हम जानते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स. तो क्या मतलब इसका है? अगर एफ एक्स एस स्क्वायर प्लस 4 को एफ एक्स मानते हैं जिसको एक बार डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एस में डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम. तो एस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2s. सपोज एस स्क्वायर प्लस 4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2s प्लस 0. सो 2s हो जाएगा. तो यहाँ 2s करने के लिए क्या करना होगा हमको? यहाँ 2s करने के लिए इसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये टर्म एफ डैश एक्स ये एफ एस. तो क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स. ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स. ये रूल है. एफ एक्स न्यूमरेटर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स. तो लॉग एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये मेरा एफ एक्स है. तो 1/2 यहाँ पर रह जाएगा, 1/2 एफ एक्स डी एक्स. ये
ये इसको कहते हैं एडजस्टमेंट मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बेटर मेथड विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका क्या है, कोई भी इंटीग्रल कैलकुलेशन में बनाने के लिए इसके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो ये जो मेथड है इंटीग्रेशन दिखने का। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को लिमिट क्या बैठा देना है, एस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करना है। ये दो मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर लिमिट बैठाना है, तो एस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या देखते हैं, अगर अपर लिमिट एस बैठाते हैं, एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी जो होता है, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस समथिंग, यहाँ भी इन्फिनिटी, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक बार हम इसको और एडजस्ट करते हैं, एक दो बार भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 1/2 एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, यहाँ 1 2 है, तो एलसीएम हो गया 2। 1 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 log s माइनस ये टर्म्स हो जाएगा log s² प्लस 4, ये मेरा टर्म रह गया। अगेन अप्लाई लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो अभी क्या करना है, 2 को बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो 1/4 हो गया। और log b, इसको लिख सकते हैं log b पे पावर a। तो क्या लिख सकते हैं, log s² माइनस log s² प्लस 4। अप्लाई लिमिट इन्फिनिटी। अभी भी इन्फिनिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी क्या करना है, log a माइनस log b को हम लोग लिख सकते हैं log a/b, हम इसे लिख सकते थे। एक स्टेप और चलते हैं, 1/4 log s² प्लस 4। फिर अप्लाई लिमिट लिख देते हैं s टू इन्फिनिटी। अब फिर अप्लाई अगर करते हैं, फिर इन्फिनिटी बाय दिस, again it will come the meaningless value. So again we cannot apply the limit. Again one more steps have to solve. हमको एक और स्टेप सॉल्व करना है। तो क्या करना है, 1/4 log, यहाँ क्या करना है, s को कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, s² को कॉमन लेते हैं तो 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी s² कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 4/s² हो जाएगा। अब अप्लाई लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं अप्लाई लिमिट करने से क्या होता है। तो कितना स्टेप्स हम लोग को इस लिमिट अप्लाई करने के लिए 1 2 3 4 स्टेप्स हमको आना पड़ा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये s² गेट कैंसिल हो गया। तो अब अप्लाई लिमिट करते हैं। तो जहाँ पर भी s है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ds है, तो हम लोग लिमिट को बैठाएंगे s के जगह पे। तो इन्फिनिटी यहाँ तो 1, एनीथिंग इन्फिनिटी विल बी 0। और अगर इसको इधर लाते हैं 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी करते हैं तो ये 0 हो गया। तो क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पर टर्म, 1/4 एज इट इज रहेगा log 1। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी हम लोग को बता चुके हैं। अगर fx है तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे होता है। तो फिर s करते हैं तो यही s टर्म यहाँ रह जाएगा। तो s टर्म यहाँ रह जाएगा। तो इसके लिए फिर एक क्या करना है, इसको अगर हम s², ये 1 प्लस 1/4, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं यहीं पर। तो 1/1 प्लस 4/s², ये लिमिट बैठा दिए हम लोग, ये लिमिट बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करना है कैसे। तो ये टर्म्स को, डिनोमिनेटर टर्म्स को हम लोग देखते हैं। s² एलसीएम हुआ तो यहाँ s² प्लस 4 होगा, तो 1/this होगा। तो s² ऊपर चला जाएगा, s² ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 1/4 log 1 0 माइनस s² ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ log तो रहेगा ही, log तो रहेगा। ये स्टेप्स यहाँ पर log, ये जो s² प्लस 1 हो गया तो s² ऊपर चला जाएगा और s² प्लस 4 नीचे हो गया। ये टर्म्स आ गया। अब ये माइनस है तो क्या करना है हमको, इसको रिवर्स कर देंगे। तो 1/4 log s² प्लस 4/s², ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा लाप्लास ऑफ sin² t। ये लाप्लास ऑफ sin² t का ये मेरा आंसर हो जाएगा 1/4 log s² प्लस s²।
सो ये सिंपल स्टेप्स में ये हम लोग किए हैं। बुक में देखने से पता चलेगा कि सम कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स विल बी देयर। सो सिंपल स्टेप्स क्या करना है, पहले लाप्लास लेना है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशंस कर देना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी माइनस समथिंग मीनिंगलेस वैल्यू, फिर यहाँ भी मीनिंगलेस वैल्यू, यहाँ भी मीनिंगलेस वैल्यू। तो ये सॉल्यूशंस है, ये हम लोग को एडजस्टमेंट करके लिमिट बैठाना है। ओके स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो and share this video to your friends and subscribe the channel. Okay, thank you.